नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम देखेंगे अनुपात समानुपात का पार्ट 2। ठीक ना, अनुपात समानुपात गणित का एक पार्ट है, आपका टॉपिक है, उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। इसमें पार्ट 1 इससे पहले अपलोड किया गया है। ठीक, तो पार्ट 1 को आप जाकर पहले जरूर देख लीजिएगा। इसको देखने से पहले यदि आप बेसिक इसका नहीं जानते हैं तो, क्योंकि पार्ट 1 को देखोगे तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए ये नाम से बना हुआ है सजीव फॉरेस्ट गार्ड, ठीक ना, मैथ्स, लेकिन ये छत्तीसगढ़ वन रक्षक के अलावा आप छत्तीसगढ़ की किसी भी आपका भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए इंपोर्टेंट होगा आपका, ठीक ना, क्योंकि गणित के प्रश्न सभी में समान प्रकार से आते हैं। आपको बेसिक सभी का आएगा तो आप आसानी से प्रश्न हल कर सकते हो। तो इस प्रकार से वीडियो आपके लिए, किसी भी चीज का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए हम वीडियो से शुरू करते हैं। लेकिन एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 वीडियो के नाम से आपका लिंक नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। ठीक, गणित वीडियो प्लेलिस्ट के नाम से, रीजनिंग वीडियो प्लेलिस्ट के नाम से, उस प्लेलिस्ट को टच कीजिएगा, लिंक को, आपको वीडियो लाइन से दिख जाएंगे। जितने वीडियो बने हुए हैं उसमें देख लीजिएगा, अनुपात समानुपात का पार्ट 1 लिखा हुआ है, वहां जाकर आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा आगे लेवल से चलेंगे हम, और यही आपका टॉपिक वाइज मैं चालू करूंगा। एक पोल भी मैं डाला था तो उसमें अधिकांश टॉपिक वाइज ही जाते थे, इसलिए टॉपिक वाइज चालू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ दिनों से आपका वीडियो बंद था। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा रीजनिंग का भी वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास। मैं प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक, और मैं यहाँ अपने कॉपी में देखकर बताऊंगा। देखिए 16 व 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। पहले हम इसमें क्या देखेंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। इसमें क्या देखेंगे, अनुपाती संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे बेसिक मैंने आपको बताया था अनुपात समानुपात क्या होता है। मान लीजिए कोई भी दो संख्याएं यदि अनुपात के रूप में है, कोई भी दो संख्या अनुपात के रूप में है, जैसे 2:3, तो इसका समानुपात को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, ठीक ना, इसको बोला जाता है समानुपात। उसके बाद जब दो अनुपातों की तुलना करते हैं, क्या, जब दो अनुपातों की तुलना करते हैं तो वो कहलाता है आपका समानुपात, ठीक ना। तो ये पहला अनुपात है आपका, पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात, तो इन दोनों अनुपातों की जब तुलना करते हैं तो उसको बोला जाता है समानुपात। ठीक, तो ये सब मैंने आपको बताया हुआ है पार्ट 1 वीडियो में, आप जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए 16 व 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए है, ठीक ना, 16 व 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिए, कोई भी प्रश्न हो आपके पास मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। 16 व 36 का मध्यानुपाती क्या क्या दिया है, 16 व 36, ठीक ना, का आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना है, 16 व 36 का मध्यानुपाती। तो जब भी आपके पास कोई भी आपका दिया हुआ हो, ठीक ना, मध्यानुपाती ज्ञात करना हो, मतलब क्या है, इसको फर्स्ट और लास्ट में लिखना है। मध्यानुपाती का मतलब है फर्स्ट और लास्ट में। जब भी आपको मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए 16 जो दिया हुआ है उसको फर्स्ट में लिखिए, फिर यहाँ खाली छोड़ दीजिए, कुछ भी मान लीजिए है मध्यानुपाती, उसके बाद फिर से समानुपात का चिन्ह, फिर यहाँ खाली छोड़ दीजिए, लास्ट में जो आपका दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, ठीक है। जैसे 16 व 36 का मध्यानुपाती, तो बीच में 2 खाली स्थान छोड़ दिए, यही दोनों आपके मध्यानुपाती हैं। क्या है, यही दोनों आपके मध्यानुपाती हैं। इसको डायरेक्ट अनुपात के रूप में नहीं लिखोगे, डायरेक्ट बट्टा के रूप में लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ x है, ठीक ना, मध्यानुपाती को हम मान लेते हैं कि x है, तो क्या लिखेंगे 16/x, इसको समानुपात को लिखते हैं बराबर, और फिर इसको लिखते हैं x/36, इस प्रकार से लिखेंगे x/36। देखिए अब इस प्रकार से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब इसका तिर्यक गुणा होता है, यहाँ बराबर रहता है तो तिर्यक गुणा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 गुणा 36 हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जाएगा x गुणा x, x गुणा x मतलब क्या हो जाएगा x²। और देखिए 16 गुणा 36, इसका हमको अभी x का मान निकालना है ना। मध्यानुपाती क्या है, हमने मध्यानुपाती को x माना है, x क्या है, मध्यानुपाती है, तो x का मान निकालना है, x वर्ग में है तो इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। जैसे देखिए इसका गुणा नहीं करना पड़ेगा, 16 को यदि हम 2 भागों में बांटे तो 4 गुणा 4 लिखेंगे, ठीक, और 36 को 2 भागों में बांटे तो क्या लिखेंगे, 6 गुणा 6 लिखेंगे। इस प्रकार 2 6 हो गया, 2 4 हो गया, और x गुणा x ही x² होता है, तो इसको एक बार लिख लेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ गुणा करना नहीं पड़ेगा ऐसे में हमको, यदि हम गुणा करेंगे तो हमारा समय ज्यादा लगेगा और बाकी आंसर वही आएगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए 4 2 बार है, 6 2 बार है, तो इसको एक बार लिख देंगे, एक बार 4 एक बार 6, तो ये हो जाएगा x का मान, क्योंकि 2 बार x है, इधर 2 बार x है तो 2 2 बार को एक बार लिख देंगे, 4 गुणा 6 तो x का मान आ जाएगा, तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24, तो x का मान कितना निकल कर आएगा हमारे पास 24।
तो इसका मध्यानुपाती क्या होगा आपका 24 होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। इस प्रकार से आप किसी भी चीज का मध्यानुपाती या फिर तृतीयानुपाती अब हम आगे देख लेते हैं कैसे ज्ञात करना। ठीक, इस प्रकार से मध्यानुपाती जब भी बोले, यदि आप इसको नहीं जानते हो ऊपर वाले को, इसको तो डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए 16/x, x जो भी दिया हो उसको ऊपर में, नीचे में मान लीजिए मध्यानुपाती, ऊपर में यहाँ मान लीजिए, यहाँ नीचे में लिख दीजिए। ऐसे फर्स्ट और लास्ट में लिख दीजिए, बीच में कुछ भी मान लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा निकल के तुरंत। इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 25 व 15 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक ना, 25 व 15 का क्या बोला है, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले हमने मध्यानुपाती देखा, अब तृतीयानुपाती देखते हैं कैसे ज्ञात करना है। 25 व 15 का बोला, ठीक ना, 25 व 15 का ये क्या निकालना है, तृतीयानुपाती। 25 व 15 का तृतीयानुपाती निकालना है। ठीक ना, अब तृतीयानुपाती निकालना है तो कैसे करेंगे हम, इसको भी ध्यान से समझिए कैसे किया जाएगा। चलिए देखते हैं हम तो 2515 का तृतीयानुपाती, तो हम मान लेते हैं 2515 का तृतीयानुपाती x है। ठीक ना, x मान लेते हैं। अब ध्यान से समझिए, तृतीयानुपाती जब अपने को ज्ञात करना है तो जो भी ये दिया हुआ होगा दूसरा संख्या, उसको हम मध्यानुपाती मानेंगे। ठीक ना, मध्यानुपाती मानेंगे उस संख्या को जो दिया होगा। यदि तृतीयानुपाती निकालना है तो अब जब हम इसको मध्यानुपाती मानेंगे तो इसको बीच में 2 बार लिखेंगे। जैसे उस बार मध्यानुपाती पहले हम ज्ञात किए तो मध्यानुपाती x को 2 बार लिखे, अब हम इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक ना, क्योंकि x अब मध्यानुपाती 15 को मानेंगे क्योंकि इसके बाद तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 25/15, फिर यहाँ समानुपात करेंगे, फिर यहाँ 15 लिखेंगे, फिर यहाँ अनुपात में x लिखेंगे। x को माने तृतीयानुपाती, लेकिन लिख रहे हैं चौथे के स्थान पर। क्यों, क्योंकि मध्यानुपाती को 2 बार लिखना है। मैं आपको बताया कि जब भी 2 संख्या दिया हो तो मध्यानुपाती को 2 बार लिखना है। जब भी 2 संख्या दिया हो तो मध्यानुपाती को 2 बार लिखना है, क्योंकि 4 अनुपात होते हैं। लेकिन किसी भी अनुपातों में यदि समानुपात होता है तो 2-2 अनुपात की तुलना होती है, तो टोटल 4 संख्याएं होती है। तो अपने को तृतीयानुपाती x माने तो बीच वाले को 2 बार लिखना है। ठीक, जैसे उसमें मध्यानुपाती को x माने थे तो मध्यानुपाती को 2 बार लिखे थे, इसमें मध्यानुपाती इसको मानेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, अनुपात को बट्टे के रूप में लिखेंगे तो 25/15 हो जाएगा, फिर समानुपात को बराबर लिखते हैं, फिर यहाँ हो जाएगा 15/x हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब यहाँ से अपने को मान निकालना है, फिर से इधर तिर्यक गुणा कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 25 × x हो जाएगा, यहाँ 15 × 15 हो जाएगा। मान निकालना है अपने को x का, तो x का निकालना है तो 25 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 15 × 15 बट्टा में 25 हो जाएगा। अब आप इसको काट दीजिए, देखिए 5 × 5 = 25 होता है आपका, 5 × 3 = 15 होता है। इस प्रकार से आपका होता है। फिर 3 × 5 × 5, 5 × 3 = 15 होता है। टोटल कितने आ गए, 3 × 3 आ गए आपका, 3 × 3 मतलब 9। x का मान निकल कर कितना आया, 9। x बराबर 9 निकल कर आ गया। दिया होगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए जब तृतीयानुपाती बोले तो जो संख्या दिया हो उसी को मध्यानुपाती मान लेना है, जब मध्यानुपाती बोले तो मध्यानुपाती को 2 बार लिखना है। इस प्रकार से आपको करना है। जिसको बोलेगा जब भी 2 संख्या दिया हो, कोई भी मध्यानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती कुछ भी ज्ञात करना हो तो आपको बीच वाले को 2 बार लिखना है। इसको आप याद रख लीजिएगा। अब चलिए हम चतुर्थानुपाती ज्ञात करने का एक देख लेते हैं। हर टाइप का मतलब लाइन से हम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इसका यदि आपको अभ्यास प्रश्न चाहिए, मान लीजिए अभ्यास के लिए आपको प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा आपका, ठीक है, जैसे अनुपात समानुपात मान लीजिए चल रहा है, अभी टॉपिक खत्म होगा, मैं आपको जॉब्स एंड एजुकेशन इन्फॉर्मेशन का एक ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन हो जाएगा। वहां आपको इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, साथ में अभ्यास के लिए आपको खुद से हल करने के लिए प्रश्न भी आपको वहां दे दूंगा, वहां आप खुद से हल कीजिएगा। नहीं बनता है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो यहाँ हम हल कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आपका है 7, 4 व 56 का कितना है, 7, 4 व 56 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक ना, 7, 4 व 56 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिए, यहाँ 3 चीज अपने पास दिया हुआ है, 7, 4 व 56। ठीक ना, यही ना है 7, 4 व 56। इसका ज्ञात करना है चतुर्थानुपाती। ठीक ना, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। पहले हम मध्यानुपाती, फिर तृतीयानुपाती, फिर चतुर्थानुपाती ज्ञात करना सीखते हैं। अब ध्यान से समझिए, यहाँ अपने पास 3 अंक दिए हुए हैं। क्या,
पहले अपने पास 2 दिए हुए थे, मात्र 2 राशि, यहाँ 3 राशि दिए हुए हैं। 7 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, फिर 56 दिया हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से 3 राशि दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि चतुर्थानुपाती x है, जैसा कि पहले भी मानते थे। इस प्रकार से हम मान लेते हैं। देखिए, जब अपने पास 3 राशि दिया हुआ है तो किसी को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 राशियों को लिखा जाता है। यहाँ अपने पास 4 ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है, तो किसी को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास 2 राशियां दी हुई थी तब हम 2 बार लिख रहे थे मध्यानुपाती को, केवल बीच वाले को। जब भी 2 राशि दी हुई हो तो बीच वाले को 2 बार लिखना है। जब 3 राशि दिया हुआ हो, चौथा मान लेना है x, फिर आपका ऑटोमेटिक हल कर देना है सीधा सीधा। देखिए, 7 4 56 चतुर्थानुपाती x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले हम 7, फिर अनुपात 4, फिर समानुपात यहाँ हो जाएगा आपका 56, फिर अनुपात आपका x हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसको बट्टे के रूप में लिखेंगे तो 7/4 हो जाएगा, बट्टा आपका 56/x हो जाएगा। ठीक, फिर इसको ऐसे तिर्यक गुणा कर देते हैं तो आपका 7 गुणा x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 गुणा 56 हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 7 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 56/7 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काट लीजिए, 7 एकम 7, 8 7 56 होता है, तो कितना हो गया आपका 4 गुणा 8 हो गया। तो 4 गुणा 8 को कर दीजिए, 8 चौको आपका 32 हो जाता है, तो x का मान निकल कर आ गया 32। चतुर्थानुपाती कितना निकल कर आया हमारे पास, 32 आ गया चतुर्थानुपाती निकालकर। इस प्रकार से देखिए आपके ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 32, देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। ठीक, जब 2 दिया हो तो बीच वाले को 2 बार लिखो, जब 3 दिया हो ऑलरेडी तो आपको किसी को भी 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा सा तीनों अनुपात देख लीजिए, अब थोड़ा सा अलग देखते हैं इससे। ठीक, बाकी आपका सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम सरल है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, चौथा प्रश्न। 8, 21, 13 व 31 प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए कि नए संख्या समानुपाती हो जाए। ठीक है, बोला है कि 8, 21, 13 व 31 4 संख्या है। कौन कौन सी संख्या है, 8, 21, 13 व 31, ये चारों संख्याएं हैं। इसमें क्या जोड़ा जाए, ये संख्याएं जो है समानुपाती हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि माना x जोड़ा जाए। क्या हम मान लेते हैं कि माना x जोड़ा जाए, ठीक ना। घटाया जाए बोलता तो क्या हम करते, माना x घटाया जाए, जोड़ा जाए बोला है, या फिर वृद्धि किया जाए बोले आपके पास वृद्धि, तो वृद्धि ज्यादा मतलब वो शब्द हो जाता है। वृद्धि मतलब भी जोड़ना ही होगा, ठीक है, कि ये मतलब इतना वृद्धि हो जाए, ठीक ना, कितना वृद्धि किया जाए कि समानुपाती हो जाए, तो भी हम मानेंगे x वृद्धि की जाए, मतलब x जोड़ा जाए। और घटाया जाए बोले तो घटाने के लिए मानेंगे। तो हम मान लेते हैं 8, 21, 13 व 31 में x जोड़ा जाए। ठीक, अब हम कैसे हल करेंगे, देखिए, तो संख्याएं क्या हो जाए आपकी, समानुपाती हो जाए। समानुपाती कहने का मतलब क्या होता है, समानुपाती जो अभी मैं अनुपात के रूप में आपको बताया वही समानुपाती होता है। अनुपात को मैं डायरेक्ट बट्टे के रूप में लिखता हूं, जैसे आपको पहले बता रहा था ना कि इधर 2:3, फिर समानुपात 3:1 ऐसे मान लेते थे, तो इसको 2/3 लिखते थे, फिर 3/x लिखते थे। इसको इसी रूप में मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपको, ठीक है, कि कैसे संख्या समानुपाती होगी। समानुपाती का मतलब, ये समानुपाती का मतलब होगा ये 8/21 बराबर आपका हो जाएगा 13/31, यही होता है समानुपाती का मतलब। जैसे इसको हम लिखेंगे अनुपात के रूप में तो 8:21 लिखेंगे, फिर समानुपात 13:31 लिखेंगे, इस प्रकार से। तो इसको डायरेक्ट मैं बट्टे के रूप में लिख दिया। ठीक, तो इस प्रकार से समानुपाती हो जाए बोला है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या इस प्रकार से हो जाए। तो हम माने हैं x जोड़ा जाए तो सभी में क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे। माने हैं x जोड़ा जाए तो सभी में x जोड़ेंगे, तभी तो ये संख्या समानुपाती होगी। अब इसी x का मान अपने को निकालना है तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। x का मान ही तो इसमें निकालना है कि हम माने हैं x जोड़ा जाए, तो सभी में हमने x जोड़ दिया। अब इसी x को जोड़ा जाए, अब ये संख्या समानुपाती हो जाए। तो समानुपाती हो जाए, हम कैसे जानेंगे संख्या समानुपाती हो जाएगी, जब हम x का मान निकाल लेंगे तो हम जान जाएंगे संख्या समानुपाती हो जाएगी। वो चारों ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। अब ध्यान से देखिए, हम यदि हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, इसका भी इस प्रकार से तिर्यक गुणा करेंगे जैसे सभी में करते थे। क्या हो जाएगा, 8 धन x हो जाएगा, फिर यहाँ आपका हो जाएगा 31 धन x। ठीक, इस प्रकार से इधर आपका हो जाएगा 13 धन x हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 21 धन x। इस प्रकार से आपके पास हो जाएगा। ठीक, यही ना है 8, 21, 13, 31, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए, अब आप इसको इन दोनों को हल कर दीजिए वर्ग समीकरण की तरफ से, आपको जैसे हल करने आता होगा। ठीक, पहले इसका इसके साथ गुणा होता है, फिर इसका इसके साथ गुणा होता है, फिर इसका इसके साथ गुणा होता है, फिर इसका इसके साथ गुणा होता है, इस प्रकार से होता है। तो आशा करता हूं मैं आपको इस टाइप से आता होगा। मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, बाकी आप गुणा करके देख लीजिएगा। देखिए कैसे गुणा करते हैं। तो देखिए यहां कैसे करेंगे। ठीक, यहां
हम इस प्रकार से करेंगे, ये देखिए क्या है हमारे पास 8 धन x है, फिर यहाँ हमारे पास है 31 धन x। ठीक, अब देखिए इसको 31 गुणा 8 करेंगे, 31 गुणा 8 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 तिया 24 हो जाएगा, 248 हो जाएगा धन। फिर 8 गुणा x करेंगे तो 8x हो जाएगा, फिर यहाँ करेंगे x गुणा 31 तो हो जाएगा 31x, ठीक ना। फिर x गुणा x करेंगे तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका इधर का एक पूरा हो जाएगा। इसको भी करेंगे 13 गुणा 21 करेंगे तो कितना होगा, 13 एकम 13 हो जाएगा, तो 13 दूना 26 अब 27 हो जाएगा, 273 हो जाएगा। फिर 13 गुणा x करेंगे तो आपके पास 13x हो जाएगा। इस प्रकार से x गुणा 21 करेंगे तो हमारे पास 21x हो जाएगा। फिर इसको x गुणा x करेंगे तो अपने पास x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अपने को मान किसका निकालना है, x का, ठीक ना। पहले इसको बराबर कर लेते हैं, देखिए 248 है, ठीक ना। उसके बाद 31 और 8 x के रूप में है तो ये दोनों जुड़ेंगे तो आपका 39x हो जाएगा। फिर यहाँ x स्क्वायर का x स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ 273 हो जाएगा। फिर यहाँ 13x और 21x है तो 21 10 31 3 34x हो जाएगा आपका, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x का मान निकालना है तो x वाले को हम एक तरफ ले लाते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं। तो इसको हम, इसमें x नहीं है तो इसको इधर ले जाते हैं, अब इन दोनों में x है तो इनको इधर ले लाते हैं। क्या हो जाएगा, 39x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। ए प्लस में है तो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, उसके बाद ए प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 273 माइनस 248 है, 48 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो, और 39x में 34x जाएगा तो आपके पास 5x बचेगा। 39 में 34 जाएगा कितना बचेगा, 5x बचेगा। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, हाँ 5x बचेगा। ठीक, अब 273 में 248 जाएगा कितना बचेगा, 13 में 8 जाएगा आपका 5 बचेगा, और 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा। इस प्रकार से आपके पास 25 बचेगा, है ना। तो 5x बराबर 25। अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ है 5x बराबर 25 है तो x का मान कितना निकलेगा, तो x का मान निकलेगा 25 बटा 5, 5 एकम 5, 5 बचे 25 आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक ना। x का मान कितना निकलेगा 5, x बराबर कितना है 5। मतलब यदि हम प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो ये संख्याएं क्या है आपकी समानुपाती हो जाएंगी, ठीक ना। ये इसका मतलब है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, करना चाहें तो यहाँ 5 रख दीजिए सभी में मान, उसके बाद इनको देख लीजिए कि ये दोनों और ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं, अनुपात, ठीक है। तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे यदि आप 5 मान रख दोगे तो, ठीक है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, चेक भी करना चाहो तो इस प्रकार से कोई भी जोड़ने के लिए बोले तो आपको x जोड़ देना है, घटाने के बोले x घटा देना है, ठीक। इस प्रकार से हल करते जाइए, आपका आंसर आसानी से निकल कर आ जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, मतलब आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक। और साथ में आप इसको, यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके, ठीक। क्योंकि जब ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग लाइक करेंगे तो अपने को मोटिवेट मिलता है, तो और अच्छे से वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक। वरना डिमोटिवेट होने के बाद वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि भाई मेहनत करके इतना आदमी आपको पहुंचाएगा, ठीक, और आप उसको लाइक भी नहीं करोगे, उसको मोटिवेट भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताइए आप, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 21, 38, 15, 106 में से प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। ध्यान समझिए, जैसा पहले प्रश्न था कि क्या जोड़ा जाए संख्या समानुपाती हो जाए, वही उसी प्रकार का प्रश्न है क्या घटाया जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। तो इस प्रश्न को आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक ना। इस प्रश्न को आप खुद हल कीजिएगा और खुद हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या आएगा। इसका 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं। जैसे उसमें प्लस x किए थे, सभी में धन करके x जोड़ दिए थे, इसमें माइनस करके x घटा देना है सही में, उसके बाद हल करते जाना है, जो आंसर आएगा वो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। बस वही आंसर होगा, बाकी कुछ नहीं होगा आपका, बाकी सेम प्रोसेस है उसका, ठीक ना। इसमें घटाया जाए बोला है, उसमें जोड़ा जाए बोला गया था, तो बस यही है, इसको आप खुद हल कीजिएगा। अब देखिए हम थोड़ा अलग प्रकार का देखते हैं, ठीक ना। एक टाइप से हमने लगभग समाप्त किया आपका अनुपातिक रूप में व्यक्त करना। अब हम देखते हैं खंडित व मिश्रित अनुपात के रूप में व्यक्त करना, ठीक ना। खंडित व मिश्रित अनुपात के रूप में व्यक्त करना मतलब आपका समझिए, देखिए प्रश्न आपके पास है 6वां प्रश्न। यदि a बराबर 2/3b व b बराबर 3/4c है तो a अनुपात c कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, समझिए, ठीक। क्या बोला है, a बराबर आपका बोला है 2/3b, यही है a बराबर 2/3b, b बराबर है 3/4c, b बराबर 3/4c,
तब अपने को ज्ञात करना है a अनुपात c का मान क्या होगा, ठीक ना, a अनुपात c का मान। तो सबसे पहले हम a अनुपात b व b अनुपात c के रूप में निकाल लेते हैं, उसके बाद अब हम अनुपात के रूप में मान निकालेंगे। पहले इनको तो अनुपात के रूप में निकाल लें तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम है, समझिए इसको। b को यदि हम इधर पक्षांतर कर दें तो b बट्टे के रूप में आ जाएगा, इधर c को पक्षांतर कर दें तो c बट्टे के रूप में आ जाएगा। जैसे हो जाएगा a बट्टा b बराबर आपका हो जाएगा 2/3, यहाँ हो जाएगा b बराबर 3, मतलब b बट्टा c बराबर b, c इधर आ जाएगा, b बट्टा c बराबर 3/4। इसको यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a अनुपात b, बट्टे को क्या लिखते हैं अनुपात के रूप में, तो a अनुपात b बराबर 2/3 लिख सकते हैं। यहाँ यदि हम लिखना चाहें b अनुपात c बराबर तो लिख सकते हैं 3/4। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक ना, लिखना चाहे तो आसानी से लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है b, ठीक ना। अपने पास निकालना क्या है, a अनुपात c, ध्यान से समझिए। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है b, तो b दोनों में जब कॉमन है तो b वाले को देखना है अपने को क्या है, b को दोनों में समान करना है। देखिए इसमें b का मान कितना है 3 है, इसमें b का मान कितना है 3, तो ये तो पहले से बराबर है, अब कोई दिक्कतें नहीं है इसमें। b दोनों में पहले से बराबर है 3 3, ठीक ना। तो बस a b c का अनुपात लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए b दोनों में बराबर है 3 3, तो सेम बराबर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, फिर अनुपात 3 हो जाएगा, b का है और 4 है c का, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाएगा। a अनुपात b अनुपात c पूछे तो, और a अनुपात c पूछ रहा है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, a अनुपात c पूछ रहा है तो ये है 2/4, क्या है 2/4। अब 2/4 आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि अभी सरल रूप में नहीं है, अभी कटेगा, ठीक ना। 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, दोनों एक ही संख्या से कटेगा तो ये कितना होगा, 1/2 होगा आपका, ठीक ना, क्योंकि दोनों एक ही संख्या से कटेगा, 2 1 कम 2 2 दूना 4, तो ये अनुपात सी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 आपके ऑप्शन में दिया होगा, देख सकते हैं आपके कौन से में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1/2, आपका ऑप्शन नंबर बी सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा a/2। इस प्रकार से आप खंडित व मिश्रित अनुपात निकाल सकते हो किसी भी संख्या का आपके पास बोले तो। ठीक, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसी टाइप से थोड़ा सा आपका इससे अलग मिलेगा, बाकी यही प्रश्न है आपका, ठीक, बस अंकों का हेर फेर है। इस प्रकार समझिए आपका जो दोनों में कॉमन हो उसको आपको बराबर करना है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए समझिए, यहाँ अगला प्रश्न है हमारे पास, a अनुपात b बराबर 7/9, b अनुपात c बराबर 5/4, तो आपका जो है a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ समझिए क्या बोला है, a अनुपात b बराबर दिया हुआ है, ठीक, a अनुपात b बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास 7/9, व b अनुपात c बराबर दिया हुआ है आपके पास 5/4। तो ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, ठीक ना, इसको ज्ञात करना है। a अनुपात b बराबर 7/9, b अनुपात c बराबर 5/4 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से समझिए, मतलब यहाँ क्या है, देखिए a अनुपात b, इसको मैं इधर लिखता हूँ आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, 7/9, b अनुपात c बराबर 5/4। देखिए इसमें b का मान कितना है 9 है, इसमें b का मान कितना है आपको 5 है, तो b के मान को पहले में हम पहले वाला ही प्रश्न है, ध्यान से समझिए, पहले में जैसा था वही प्रश्न है आपका, इससे पहले जो था, केवल इसमें b का मान बराबर नहीं है, उसमें क्या था, b का मान दोनों में बराबर था, 3 3 था, तो अपने को कुछ करना नहीं पड़ा था। इसमें मान बराबर नहीं है, ठीक ना, इसमें मान बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान को अपने को b के मान को बराबर करना पड़ेगा दोनों में, ठीक, तभी हम a अनुपात b अनुपात c निकाल पाएंगे। तो b के मान को हम बराबर कैसे कर सकते हैं, b के मान को बराबर करने के लिए इधर जो संख्या दिया हुआ है उसका इन दोनों से गुणा कर दीजिए, ठीक ना, इधर जो संख्या दिया हुआ है उसका इन दोनों से गुणा, और यहाँ जो 9 दिया हुआ है इसका इन दोनों से गुणा कर दीजिए। समझे क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि जो b का इधर दिया हुआ है उसका इन दोनों के a व b से गुणा कर दीजिए, और जो b का यहाँ दिया हुआ है उसका इन दोनों के b व c से गुणा कर दीजिए, आपका संख्या ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा, या फिर आप ल से निकाल कर भी कर सकते हो, लेकिन ल से यदि आप नहीं जानते हो तो आपको प्रॉब्लम आएगा, इसलिए डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए, आपको ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, वैसे तो ये संख्याएं आपकी अभाज्य ही है, गुणा में ही आएगा। ठीक, यहाँ देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, 5 का गुणा इन दोनों से कर देंगे, तो क्या होगा 7 गुणा 5, अनुपात आपका हो जाएगा 9 गुणा 5। ठीक, और यहाँ क्या करेंगे, इसका गुणा, इस 9 का गुणा इन दोनों के साथ, क्या होगा 9 गुणा 5, फिर यहाँ हो जाएगा अनुपात 9 गुणा 4, इस प्रकार से कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए, 7 पाना 35,
फिर यहाँ हो जाएगा 9 पना 45, फिर यहाँ हो जाएगा 9 पना 45, फिर यहाँ हो जाएगा 9 छको 36। ध्यान समझिए। अब देखिए दोनों में बी के मान बराबर हुए कि नहीं, दोनों में बी के मान बराबर हुए ना, यही तो आपने करना था, बी का मान बराबर। पहले प्रश्न में आपने देखा था बी का मान बराबर था, हम आसानी से ज्ञात कर लिए थे तुरंत। इसमें भी बी का मान दोनों में बराबर हो गया। अब देखिए कट थोड़ी रहा है किसी संख्या से, कोई नहीं कट रहा है, ठीक। तो दोनों में बी का मान बराबर हो गया। तो अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए का 35 है तो 35 होगा, बी का 45 है तो 45 होगा, फिर सी का 36 है तो 36 होगा। तो क्या होगा 35 अनुपात 45 अनुपात 36 से हो जाएगा आपका सही और करेक्ट आंसर। दिया होगा ऑप्शन में, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है आपका 35 अनुपात 45 अनुपात 36, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से इसको हल कर सकते हो, इस प्रकार सवाल को। अब मैं आपको ये मान चला हूं, इस प्रकार कोई भी सवाल आपके पास आए, दो मतलब 4 अनुपातों का आप आसानी से निकाल लोगे। बस आपको जो कॉमन दिया हो उसका मान बराबर करना है, बराबर करने के बाद आपको आंसर ले लाना है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आपको हल करना है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। यहां देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7, 5 अनुपात 7 व सी अनुपात डी बराबर 8 अनुपात 9 हो तो ए अनुपात डी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। हमारे पास दिया हुआ है कि ए अनुपात बी, ठीक ना, ए अनुपात बी बराबर आपके पास दिया हुआ है। ध्यान से वही प्रश्न है, बस इसमें मतलब 2 करके 3 का अनुपात दे दिया है, मतलब 6 संख्या दी हुई है। अनुपात बी बराबर आपके पास 3 अनुपात 4 दिया हुआ है, ठीक ना, 3 अनुपात 4 दिया है। फिर आपके पास बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है आपके पास 5 अनुपात 7, फिर आपका सी अनुपात डी बराबर क्या दिया हुआ है, सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है 8 अनुपात 9। तो अपने पास पूछा है कि ए अनुपात डी का मान क्या होगा, ठीक, ये पूछा हुआ ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, सी अनुपात डी दिया हुआ है, ए अनुपात डी का मान पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे पहले का प्रोसेस करते थे, देखिए ए अनुपात बी में क्या है आपका 3 अनुपात 4 दिया हुआ है, ठीक। फिर यहाँ आपके पास बी अनुपात सी में क्या दिया हुआ है 5 अनुपात 7 दिया हुआ है। तो पहले हम इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को देखने के बाद जो कॉमन है उसको हम बराबर कर लेते हैं। जैसे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है। अब बी का मान यहाँ कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, पहले में इन दोनों को बराबर करते थे, फिर से इन दोनों को हम इसी वही तरीका अपना के बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 का गुणा इन दोनों से करना पड़ेगा, ठीक। तो कर देते हैं, देखिए 5 गुणा 3 करेंगे, अनुपात में आपका 4 गुणा 5 करेंगे। अब इधर क्या करेंगे, इन दोनों के साथ इस 4 का गुणा करेंगे, इन दोनों के साथ, ठीक। क्या हो जाएगा 4 अनुपात 5 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 4 अनुपात 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हम करेंगे। अब इस प्रकार से करेंगे, गुणा कर दीजिए, 5 दिया 15 हो जाता है आपका, 5 चक्को 20 हो जाता है, फिर यहाँ 5 चक्को 20 हो जाता है, फिर 7 चक्को आपका 28 हो जाता है। अब देखिए दोनों में बी का मान बराबर हो गया है ना, जो कॉमन है बी, दोनों में कॉमन बी है, वो बी का मान दोनों में क्या हुआ, बराबर हो गया। तो अब अपने पास निकल कर आया किया कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक ना। यदि हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालें तो क्या निकल कर आया अपने पास 15 अनुपात 20 अनुपात 28, ये निकल कर आ गया 15 अनुपात 20 अनुपात 28। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 15 अनुपात 20 अनुपात 28 निकल कर आ गया। अब आप ध्यान से समझिए, ठीक। अब अपने पास एक अभी और बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, सी अनुपात डी, ठीक। तो यहाँ देखिए अपने पास निकल कर आया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है अपने पास 15 अनुपात 20 अनुपात 28, ठीक। अब यह दिया हुआ है सी अनुपात डी, ठीक, सी अनुपात डी, सी अनुपात डी का मान है 8 अनुपात 9, सी अनुपात डी का मान है 8 अनुपात 9, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, सी, दोनों में कॉमन क्या है, सी है, दोनों में कॉमन सी है। और तो इसी सी को अपने को बराबर करना पड़ेगा, इसी सी को क्या करना पड़ेगा, अपने को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणा इन दोनों के साथ कर देंगे, इसका गुणा इन तीनों के साथ, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप 28 व 8 का लसा निकाल दीजिए, ठीक है। जो लसा आएगा उससे भाग दे के आप गुणा भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, इसका लस यदि हम निकाले तो 56 आएगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं। लस निकालना चाहे तो 8 28 ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक। डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा आपको लस ज्यादा हार्ड लगे तो गुणा कर लीजिए, नहीं तो लस कर लीजिए, दोनों में आपका एक आएगा, केवल कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि 8 का गुणा इन तीनों के साथ कर दीजिए, ठीक। क्या हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगा, आप गुणा न करके डायरेक्ट लस निकाल दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा।
देखिए 8 को 28 का लसन निकालेंगे तो 2 चक्को 8 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, 2 का निकालेंगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर 2 का 1 7 हो जाएगा, फिर इधर 7 का 1 1 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप लसन निकालने आपको आता होगा। लसन नहीं आता होगा तो लसन का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, एक वीडियो लघुत्तम समापवर्तक करके, उसको आप जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्ले लिस्ट में उसका भी वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो इसका लसन कितना हो गया, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56। इसका लसन मतलब 28 व 8 का लसन कितना निकल कर आएगा आपका 56। यदि हम लसन निकालें तो हमारे पास निकल कर आएगा 56। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिए, जब लसन अपने पास 56 निकल कर आया, हम लसन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये संख्याएं बड़ी है। बड़ी संख्या को डायरेक्ट हम गुणा करेंगे तो अपने को कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा और कैलकुलेशन कम करना पड़े, इसलिए हम निकाल रहे हैं। बाकी आपका सभी, यदि आप जैसे इसमें डायरेक्ट गुणा किया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए 56 है, अब 56 को इससे भाग दे दीजिए 28 से, तो 28 से 56 को भाग देंगे तो कितना होगा आपका 2 होगा। ठीक ना, 2 होगा तो 2 का गुणा इन सभी के साथ कर दीजिए। ठीक ना, 28 को 56 से भाग दीजिए, कितना आएगा आपका 2। जैसे 56 आया था लसन, 56 को 28 से भाग दीजिए, आपका 2 आएगा। तो इस 2 से इन तीनों का गुणा कर दीजिए, कितना होगा 2 गुणा 15 मतलब 15 दूना 30, इधर 2 गुणा 20 मतलब 20 दूना 40, 2 गुणा 28 मतलब 28 दूना 56। और इसी 56 को अब 8 से भाग दीजिए, तो 8 से भाग देंगे तो 8 सत्ते 56 आएगा। 8 से भाग देंगे 56 को तो 8 सत्ते 56 आएगा, तो 7 का गुणा इन दोनों से कर दीजिए, आपका 8 गुणा 7 करेंगे, फिर यहाँ 9 गुणा 7 करेंगे, कितना निकल कर आएगा 8 सत्ते 56 आएगा, फिर यहाँ 9 सत्ते 63 आएगा। इस प्रकार से। ठीक, तो अब देखिए इन दोनों में सी का मान बराबर हुआ कि नहीं, इन दोनों में सी का मान बराबर हुआ। अब सी का मान बराबर हुआ, अब हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि सी का मान दोनों में बराबर है। क्या लिखेंगे, ए बराबर 30, बी बराबर 40, सी बराबर 56 और डी बराबर आपका 63। इस प्रकार से अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपका निकल कर आ गया। अब ए अनुपात डी अपने को निकालना है। ए अनुपात डी मतलब ए और डी का मान लेना है, तो ए अनुपात डी कितना है यहाँ अपने पास, ए अनुपात डी को हम लें तो 30 अनुपात 63 है। क्या है, 30 अनुपात 63 है। ठीक, 30 अनुपात 63। लेकिन देखिए अभी ये दोनों आपस में कटेंगे किसी न किसी संख्या से। जैसे देखिए किससे कटेगा है, तो मैं आपको बता दूं, 3 से कटेगा 10 या 30, ये हो जाएगा आपका 21 या 63। ठीक ना, देखिए 3 से कटेगा 10 या 30 हो जाएगा, 21 या 63 हो जाएगा। 10 अनुपात 21 अब नहीं कटेगा। ठीक, तो ए व डी का अनुपात कितना निकल कर आया हमारे पास 10 अनुपात 21। कितना निकल कर आया 10 अनुपात 21 निकल कर आया। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका 10 अनुपात 21। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 अनुपात 21। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक ना, किस संख्या का, बड़ा संख्या दिया था इसलिए हमने लसन निकाला, छोटा संख्या दिया हो आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से 10 अनुपात 21 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग लगा होगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था इसमें, मतलब संख्या थोड़ा बड़ा था, ये वजह से आपको। बाकी ये एकदम सरल है, यदि आपका कैलकुलेशन थोड़ा भी अच्छा होगा ना तो आप आसानी से हल कर लोगे। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको मैं होमवर्क भी दे दूंगा आपको, टाइम ज्यादा हो रहा है करके। तो यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तब a अनुपात b अनुपात c याद कीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, 2a बराबर, ठीक ना, 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक, तो अपने पास ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c, इसका मान ज्ञात करना है। 2a बराबर 3b बराबर 4c ये दिया हुआ है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अनुपात b अनुपात c, जब भी ऐसे प्रश्न दिए हुए हों आपका अनुपात ज्ञात करना हो किसी का भी, या a अनुपात c बोले या b अनुपात c बोले या ए अनुपात बी अनुपात सी बोले, जो बोला हुआ है। ठीक ना, तो आप कुछ नहीं करना है, इनसे पहले जो दिया हुआ है इनका लसन निकाल दीजिए, मतलब 2, 3 व 4 का आपका जो है लसन निकाल दीजिए। ठीक ना, लसन, तो लसन कैसे निकालेंगे, 2, 3, 4 इस प्रकार से करके आप निकाल सकते हैं आसानी से। कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 3 का 3, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से फिर देंगे तो आपके पास 3 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से देंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। आपको लसन का वीडियो बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं लसन कैसे निकालते हैं। कितना होगा, 3 गुणा 2 मतलब 3 दूना 6, 6 दूना 12 होगा। कितना होगा इनका लसन 12 होगा। ठीक, अब यही आप बट्टा में 12 कर दीजिए। ठीक ना, सभी के बट्टा में 12 कर दीजिए, जो आपका लसन आया उसको कर दीजिए। 12 कर दिया हमने, अब आप काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 छिक्का 12, तो ये कितना हो गया आपका a बट्टा 6। 3 1 कम 3, 3 चक्कू 12, ये कितना हो गया b बट्टा 4। ठीक, 4 1 कम 4, 4 थिया 12, तो ये कितना हो गया c बट्टा 3। यही आपका अनुपात है, बस खत्म, यही है आपका अनुपात। क्या है अनुपात, a बट्टा 6, ठीक ना, मतलब 6, b बट्टा 4 मतलब 4, c बट्टा 3 मतलब 3। यही है a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b अनुपात c 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप लसन निकालिए, भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा।
यदि आपके पास यहाँ ए अनुपात बी केवल पूछे, ए अनुपात बी केवल पूछे, तो इन दोनों का बस अनुपात ले लीजिए, तो ये 6:4 आंसर हो जाता। बी अनुपात सी पूछता तो 4:3 हो जाता। इस प्रकार से जो पूछता आपके पास आंसर हो जाता। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही सारे प्रश्नों का कलेक्शन था आज आपके लिए। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इसको। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।